जो गुजर गया उसे तुम्हारे आंसू वापस नहीं लौटा सकते कपूर। अर्दयाल, मेरे बेटे को गुजरे हुए 1 साल हो गया, मुझे यकीन नहीं आता। चाहता हूं मुझसे ज्यादा तेरा दर्द और कौन समझ सकता है। धीरज रख, धीरज रख। क्या धीरज रखूं अर्दयाल? करोड़ों की प्रॉपर्टी, इतना बड़ा ये बंगला, कारोबार, गाड़ियां, लेकिन कोई वारिस नहीं ना। मैं अकेला हूं। मेरी उम्र कितनी रह गई है? अर्दयाल, मेरा कोई वारिस नहीं ना। मैं बिल्कुल अकेला हो गया मेरे यार। ना, सब्र 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 सब्र। माधव, अरे कमबख्त, इस जग में पानी क्यों नहीं भरा? ओ माधव, 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 अरे माधव के बच्चे, याददाश्त को क्या हो रहा? माधव तो 2 दिन से बीमार पड़ा हुआ। अरे, ये लाइट किसने जलाई? सोने से पहले मैंने खुद इसे बुझाया था। माधव जरूर कुछ ना कुछ करके रहेगा, लेकिन माधव तो सिगरेट पीता नहीं है। किचन की लाइट भी हो ना। माधव, गैस चल रही है। नाश्ता किया लेकिन आधा किया। कौन है? जसविंदर का कमरा किसने खोला? कौन आ सकता है यहाँ? अरे इस अलमारी की चाबी तो मेरे पास भी नहीं है। जसविंदर, मैं कहीं
सपना तो नहीं देख रहा? हाय डैड। कौन तुम? मेरे घर में कैसे आई हो? घबराइए मत डैड, ना तो मैं चोर हूँ और ना कोई भूत प्रेत। Who the hell are you? लुतिका डैड, आपकी बहू लुतिका। बहू? यस डैड। नॉनसेंस। नहीं, मेरी बहू को मरे हुए 1 साल हो गया। वो कार एक्सीडेंट में मेरे बेटे के साथ मर गई थी। आर ऑफ फ्रॉड। डैड, जस्सी उस एक्सीडेंट में, लेकिन मैं बच गई थी। और फिर घर की, जस्सी के कबर्ड की चाबियां मेरे पास कहां से आई? वो फ्लाइट डिले हो गई थी, इसलिए मैंने आपकी नींद को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, इसलिए मैं खुद दरवाजा खोलकर चली गई। लेकिन इस तरह तुम अपने आप को मेरी बहू साबित नहीं कर सकती। मैं जानता हूं मेरी बहू मर चुकी है। आपका कसूर नहीं है डैड, आपने आज से पहले मुझे देखा जो नहीं। मैं जानती हूँ जैसी ने कनाडा में मुझसे शादी आपकी मर्जी के खिलाफ की थी, लेकिन अब तो गुस्सा छोड़ दीजिए डैड। कम से कम मुझे जीते जी मरा हुआ तो मत कहिए। मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं। तुम एक बहुत चालाक लड़की हो। अपना सामान उठाओ एंड गेट आउट ऑफ हियर। डैड प्लीज, मैं तो जस्सी से किया हुआ अपना वादा पूरा करने आई हूं। उसने मुझसे कहा था, लतिका, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे डैड का ख्याल रखना। नॉनसेंस, ये सब बकवास है। जानते हैं डैड, जस्सी ने यह बंगलो मेरे नाम खरीदा था। इसकी रजिस्ट्री के वक्त ही मैं पहली बार मुंबई आई थी। उस वक्त आप बेंगलोर में थे और आपने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया था। आप तब भी हमारी शादी से नाराज थे। तुम ये सब कैसे जानती? क्योंकि मैं आपकी बहू हूं डैड। You wait, young lady. Wait, I'll show you. पुलिस को फोन कर रहे हैं डैड? Yes. लेकिन फोन तो खराब है, और वैसे भी घरेलू मामले में पुलिस को इन्वॉल्व करना अच्छी बात नहीं है। Shut up and mind your own business. कम ऑन डैड, रिलैक्स। मैं सुबह फोन रिपेयर करवा के खुद पुलिस को बुला लूंगी, ओके? अब आप अपने कमरे में जाइए और आराम कीजिए। गुड नाइट डैड। ठीक है, आज रात तुम यहाँ रह सकती हो। सुबह पुलिस के आने पर तुम्हारी असलियत का पता चल जाएगा। थैंक यू डैड। Morning, Dad. Your tea. Dad? कहाँ चले गए? आइए इंस्पेक्टर। आइए। साहब, ये है वो लड़की, 1 नंबर की फ्रॉड, जबरदस्ती मेरी बहू बनने की कोशिश कर रही है। आई नो इंस्पेक्टर, अब तक डैड आपको मेरे बारे में सब कुछ बता चुके होंगे, बट बिलीव मी, मैं ही इनकी बहू हूँ। आपका नाम क्या है?
मिसेस लुथिका जसविंदर कपूर। ये झूठ बोल रही है। एक मिनट मिस्टर कपूर, जस्ट ए मोमेंट। लुथिका जी, अगर आप इनकी बहू हैं तो फिर ये आपको पहचानने से इनकार क्यों कर रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, वो तो आप इन्हीं से पूछिए। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की मेरी करोड़ों की जायदाद हटाने की कोशिश कर रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरा लड़का मेरी बहू 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में मर चुके हैं। मिस्टर कपूर, आपके पास अपने बेटे, अपनी बहू की कोई तस्वीर वगैरह तो होगी, आप वो दे दीजिए, हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सिंपल एज दैट। क्या? मुझे याद आया, शादी के बाद मेरे लड़के ने अपनी शादी की कुछ तस्वीरें भेजी थी इंस्पेक्टर, लेकिन आई एम श्योर उन तस्वीरों में ये लड़की नहीं थी। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे साथ आइए, आइए प्लीज। इंस्पेक्टर, आओ 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 इंस्पेक्टर। हाँ, ये मिल गया। ये मेरे बेटे की चिट्ठी है। यही मेरे बेटे की चिट्ठी है। लो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। डियर डैड, मैंने यहाँ शादी कर ली है। आपकी बहू का फोटोग्राफ भेज रहा हूँ। जल्द ही उसे लेकर इंडिया आऊँगा। प्रणाम। और वो फोटोग्राफ कहाँ है मिस्टर कपूर? ये इसमें देखो देखो। प्रॉब्लम क्या है? यही तो ये कह रही हैं कि ये आपकी बहू है। ये देखिए। इंस्पेक्टर, लगता है जस्सी की मौत से डैड को गहरा सदमा पहुंचा है। इनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। नहीं, याददाश्त को कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ मेरी याददाश्त को। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मेरे बेटे ने ये तस्वीर भेजी थी, उसमें ये लड़की नहीं थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है मिस्टर कपूर? ऐसा हुआ है। आप इस लड़की की बातों में मत आओ। ये सब इसकी चालें हैं। प्लीज, फॉर हेवन्स सेक, बिलीव मी। देखिए मिस्टर कपूर, आपके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये आपकी बहू नहीं है। इंस्पेक्टर, मेरे पास सबूत है। एक सबूत है मेरे पास। मेरा नौकर माधव, उसने भी ये तस्वीर देखी थी। वो आपको बताएगा कि तस्वीर में जो लड़की है वो ये नहीं है। कहाँ है वो? वो अपने क्वार्टर में है। 2 दिन से बीमार है। आइए 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 आप। अरे, अब ये माधु कहां चला गया? जस्ट अ मोमेंट। सेठ जी, रात घर से तार आया था, माँ बहुत बीमार है, मैं सुबह की पहली ट्रेन से गांव जा रहा हूं। आप सो रहे थे इसलिए आपको परेशान करना उचित नहीं समझा। मैं 10-15 दिनों में लौट आऊंगा। माधव।
नाउ व्हाट मिस्टर कपूर? इंस्पेक्टर साहब प्लीज हेल्प मी। सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। जरूर इस लड़की ने मेरे नौकर को भी भगा दिया है, वरना वो मुझे मिले बगैर गांव जा ही नहीं सकता। एक काम कीजिए कपूर साहब, आप इस नौकर के गांव का पता हमें दीजिए, हम वहीं से पता लगवा लें। अब पता तो मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि पिछले 5-6 साल से वो आदमी घर गया ही नहीं। कितने अरसे से काम कर रहे हैं यहाँ पर वो? यही 15 या 20 साल हो गए। यही तो गलती करते हैं आप सब, नौकर रख लेते हैं, उसका आता पता ही नहीं पूछते। 20 साल से काम कर रहा है, आपके पास उसका पता तक नहीं, कम से कम गांव का पता तो पूछ लिया होता। आई एम सॉरी कपूर साहब, लुथिका जी के खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं है और बिना सबूत के पुलिस किसी पे हाथ नहीं डालती। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता कपूर साहब। इंस्पेक्टर, मुझे लगता है डैड को डॉक्टर की जरूरत है। मैं इन्हें किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाती हूँ। लुथिका जी, उस फोटोग्राफ के अलावा आपके पास कोई और सबूत है जो ये साबित कर सके कि आप इनके बेटे की बीवी हैं? है, ये है मेरा मैरिज सर्टिफिकेट। हमने कनाडा की एक कोर्ट में शादी की थी। उसके बाद हिंदू रीति के हिसाब से एक पंडित ने हमारी शादी करवाई थी, उसका सर्टिफिकेट भी इसमें है। ये पेपर्स तो बिल्कुल असली हैं मिस्टर कपूर। इंस्पेक्टर, ये कुछ लव लेटर्स भी हैं जो जसविंदर ने मुझे शादी से पहले लिखे थे। लगता है पूरी तैयारी के साथ आई हैं आप। मिस्टर कपूर, ये हैंडराइटिंग आपके बेटे की है, देखिए जरा। ये हैंडराइटिंग, दस्तखत मेरे बेटे की तरह है, लेकिन ये सब कागजात इसने नकली बनवाए हैं, जाली बनवाए हैं। Why don't you believe me? अब मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? ये सारे सबूत झूठे हैं। इंस्पेक्टर, ये इस बंगलो की रजिस्ट्री के पेपर्स हैं जो जस्सी ने मेरे नाम खरीदा था। जस्सी की यहाँ सिग्नेचर भी है। ये दोनों सिग्नेचर्स बिल्कुल सेम है मिस्टर कपूर। आई एम सॉरी मिस्टर कपूर, मैं लुथिका जी से आपकी बहू होने का और कोई सबूत मांग नहीं सकता। She's got enough proof? आप समझते क्यों नहीं हैं? Sorry for the trouble, Inspector. मैं फिर लौट के भी आ सकता हूँ लुथिका जी, अगर मिस्टर कपूर को आपके खिलाफ एक भी सबूत मिल गया तो।
क्या हुआ डैड? डैड मुझे मार दोगी, तुम मुझे मार दोगी। इससे पहले कि तुम मुझे मारो मैं तुम्हें देखिए, कल से इसी तरह लेटे हुए हैं, कुछ खाया पिया नहीं, रात को मुझे घड़ी उठाकर मार दी। अब बोलिए डॉक्टर, ये पागलपन की निशानी नहीं है तो और क्या है? मैं पागल नहीं हूं, नहीं हूं मैं पागल। आप उसकी बातों में मत जाइए। ये लड़की नया ब्रेन वॉश तो कर चुकी है, अब आप लोगों का तो नहीं है। I am a perfectly fine man. Oh, don't you believe me? Why the hell don't you believe me? Get up. आप इनकी बातों में मत आना डॉक्टर। आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। Don't touch me. Don't touch me. आप लेटिए। Get it. Hey, what is happening? Send me somebody. छोड़ो मुझे। Get down. Up. छोड़ो मुझे। थैंक यू डॉक्टर। मैं चलता हूं। अच्छा लुतिका जी, मैं भी चलता हूं। बाय द वे, सारे कार्ड्स आप ही के फेवर में हैं मिस लुतिका। मिस लुतिका नहीं, मिसेस लुतिका जसविंदर कपूर। हाँ, आई एम सॉरी। अब तो आपको मुझ पर कोई शक नहीं ना इंस्पेक्टर? अब मैं डैड को कनाडा ले जाऊंगी ट्रीटमेंट के लिए, और अपनी बाकी की सारी जिंदगी मैं कनाडा में ही बिताऊंगी। और इंस्पेक्टर भरत, जसविंदर ने जितनी भी प्रॉपर्टीज मेरे नाम खरीदी थी उन्हें मैं बेच दूंगी, और डैड की सेवा करती रहूंगी। काफी आगे तक प्लानिंग कर रखी है आप। ओ, उसने पूरा प्लान बना रखा है हरदयाल। पहले मुझे पागल साबित करेगी, फिर मेरी सारी जायदाद बेच देगी, फिर इलाज के बहाने मुझे कनाडा ले जाएगी और वहां जाके मुझे मार देगी। यार एक गल दस, ए कुड़ी है कौन? पता मैं भी नहीं जानता, लेकिन उसने मेरी बहू होने के सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। हाँ, तू नहीं जानता हरदयाल, उस दिन वो एक डॉक्टर लेके आई और मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगवा दिया। वो तो मैं पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ था,
तो मैंने बात सुन ली उसकी। ना वो सब तो ठीक है, लेकिन एक गल दस, तू ये कैसे साबित करेगा कि वो तेरी नूह नहीं है? ओ भाई, उसने सारे सबूत गायब कर दिए हैं। वो जानती है कि मेरे बाद मेरी इतनी बड़ी करोड़ों रुपए की जायदाद का कोई वली वारिस तो है नहीं। यहाँ तक कि उसने बातों को भी गायब कर दिया है। ज्योतिका जी, आप खामोश क्यों हैं? मैंने आपसे एक सवाल किया, जवाब दीजिए मुझे। जस्सी की बाई जांग पर एक जलने का निशान था। उन्होंने बताया था कि जब वो 7-8 साल के थे, ये निशान तब से था। और उनके पेट की दाईं तरफ ऑपरेशन के स्टिच मार्क्स थे, क्योंकि जब वो 15 साल के थे तब उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। और उनके दाएं कंधे पर एक तिल था और कुछ। मिस्टर कपूर, क्या ये सच बोल रही हैं? बात तो ये है, सच करिए इंस्पेक्टर साहब, लेकिन जरूर ये बातें इसने किसी से पता की। भाई ये मेरी बहू नहीं हो सकती। वो एक ही स्यापा है, ये सारी बातें इसको कैसे पता चली? ये मामला तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। ज्योतिका जी, आप ये बताइए कि जब आप अपने पति के साथ बॉम्बे आई थी, तब आप किस किस से मिली थी? हम यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए आए थे। पहला दिन कोर्ट के काम निपटाने में लग गया और दूसरे दिन कुछ घूमने फिरने के बाद हम लौट गए। उस वक्त डैड बैंगलोर में थे और इन्होंने हमसे मिलने से इनकार कर दिया था। तो अगर आप प्रॉपर्टी के सिलसिले में आई थी तो जाहिर है कि आप अपने वकील से भी मिली होंगी। जी। वो पेपर्स में मैंने देखा था, आपके वकील का नाम शायद मिस्टर श्याम हेमचंदानी तो नहीं? एडवोकेट श्याम? अरे वो तो मेरा फैमिली लॉयर है, उसे तो मैं फोन करके बुला सकता हूँ यहाँ पे। तो बुलाइए मिस्टर कपूर। इंस्पेक्टर, आपको जिसे भी बुलाना है बुला लीजिए, चाहे तो पूरे शहर को बुला लीजिए, लेकिन एक बार बार आप मुझे परेशान मत कीजिए, फॉर गॉड्स सेक। आपका क्या ख्याल है वकील साहब? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं इन्हें पहचानता हूँ। यही तो थी कपूर साहब के बेटे के साथ। अरे भाई कपूर साहब, यही तो आपके बेटे जसविंदर की पत्नी है, जिसके नाम उसने अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाई थी। सुन लिया डैड आपने भी सुन लिया इंस्पेक्टर साहब? आई एम सॉरी मिस्टर कपूर, इसके आगे मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये झूठ है, झूठ है। एडवोकेट हेमचंदानी, तुम भी धोखा खा रहे हो। ये लड़की मेरी बहू नहीं हो सकती। 1000 बार कह चुका हूं, मेरी बहू मेरे बेटे के साथ कार एक्सीडेंट में मारी जा चुकी है। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है मिस्टर कपूर। मेरा एक मशवरा मानिए मिस्टर कपूर, किसी डॉक्टर से अपना इलाज करवाइए और अपनी बहू के साथ चैन से जिंदगी बिताइए। नहीं, नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा मत कहो, मत कहो ऐसा। गिव मी अ लास्ट चांस, गिव मी अ लास्ट चांस। मेरे पास, हाँ, मेरे पास एक सबूत है, आखिरी सबूत। क्या है? जब मेरे बेटे ने मुझे अपनी शादी की तस्वीर भेजी थी तो साथ में खत भेजा था। उस खत में उसने उस पंडित का विजिटिंग कार्ड भी भेजा था जिसने उन दोनों की शादी कराई थी। उस कार्ड में उस पंडित का पूरा एड्रेस है, ताकि जब चाहूं अपने दिल की तसल्ली पूरी कर लूं कि उस पंडित ने विधि पूर्वक शादी कराई थी। बड़ी जल्दी याद आ गया आपको उस कार्ड का। क्या वो कार्ड मुझे अभी आप दे सकते हैं? दे सकता हूं।
अभी समझ में नहीं आता क्या हुआ है। हरदयाल ने एयरपोर्ट से फोन किया था कि फ्लाइट बिल्कुल टाइम पर है, तो फिर अब तक आए क्यों नहीं ये लोग? लीजिए मिस्टर कपूर, आपकी सच्चाई के आखिरी गवाह हाजिर हैं। अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। पंडित चंद्रभान शर्मा जी, नमस्कार। 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 हाँ, बड़ा इंतजार करवाया आपने पंडित जी। जी मैं तो कपूर साहब का फोन आते ही अपने एक दो जरूरी काम निभाकर पहली फ्लाइट से चला आया। बड़ा अच्छा किया स्वामी जी कि आप आ गए, वरना हम सब तो अंधेरे में ही भटकते रह जाते। लुतिका जी, पंडित जी, ये लुतिका है। क्या आप इस लड़की को पहचानते हैं? जी नहीं। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जसविंदर की शादी जिस लड़की से आपने कराई थी, ये वो लड़की नहीं है? जी नहीं। हाँ, नाम जरूर उस लड़की का यही था, लुतिका, पर लड़की ये नहीं। कोई सबूत है आपके पास? जी मेरे पास शादी की फोटो है जो मैं अपने रिकॉर्ड में रखता हूँ और साथ में लाया हूँ। तो आप भी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। लाइए दिखाइए। आपकी ये तस्वीर इनके सारे सबूतों को धो के रख देगी। अब तो आपको मेरी बात पर विश्वास हो गया। Now arrest this girl. अब तो सबूत मिल गया कि ये मेरी बहू नहीं है। Now arrest her. अरेस्ट तो मैं करूंगा कपूर साहब, अरेस्ट तो मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे सबूत जो मिल गए। You are under arrest. ये क्या नाटक है? नाटक नहीं मिस्टर कपूर, हकीकत। एंड नाउ यू आर ऑल्सो अंडर अरेस्ट। शिंदे। और डॉक्टर? डॉक्टर नहीं है, मेरे कलीग हैं, इंस्पेक्टर शिंदे। एंड बाय द वे कपूर साहब, अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि इस बात का मुझे पहले से ही पता था कि लुतिका जी आपकी बहू नहीं है, क्योंकि लुतिका जी को मैंने आपके घर में आपकी बहू बना के प्लांट किया था। शी इज ऑल्सो माई कलीग, इंस्पेक्टर शैलजा सोनी। बरसों से चल रहे आप लोगों के ये नाटक का पर्दा गिराने के लिए मुझे भी एक छोटा सा नाटक करना पड़ा। सारी दुनिया की पुलिस की आंखों में धूल झोंक सकते हो तुम, उन्हें उल्लू बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं, इंस्पेक्टर भारत को नहीं, मिस्टर जसविंदर कपूर उर्फ
मिस्टर चंद्रभान शर्मा, और रादर पंडित चंद्रभान शर्मा, राइट? नाम बदल लेने से या फिर पंडित का चोगा पहन लेने से इंसान के कर्म नहीं बदल जाते। मैं जानता था कि जब मिस्टर कपूर की करोड़ों की प्रॉपर्टी बचाने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो तुम यहां पर खुद आओगे और यह जताने की कोशिश करोगे कि यह लुतिका मेरी पत्नी नहीं है। मिस्टर कपूर ने जब तुम्हारा वो फोटो वाला विजिटिंग कार्ड मुझे दिया तो मेरा शक यकीन में बदल गया। तुम मरे नहीं, जिंदा हो। और कंप्यूटर ने मेरे यकीन पर सबूत की एक और मोहर लगा दी। और जब मैंने दोनों की तस्वीरें मिलाई तो दोनों एक ही शख्स के दो अलग अलग रूप थे। एक मिस्टर जसविंदर कपूर और दूसरा पंडित चंद्रभान शर्मा। पंडित जी को मैं एक कहानी सुनाता हूं। एक इंसान अपने शातिर दिमाग से एक मामूली से ट्रैवल एजेंट से एक ड्रग किंग बन गया, ड्रग माफिया। भोले भाले बेरोजगार इंसान को वो बाहर भेजता और उनकी बॉडी में ड्रग कैप्सूल्स ऑपरेट करके भेजता। उसने बड़ा पैसा कमाया, वो कनाडा में सेटल हो गया। एक दिन जब वो कनाडा से इंडिया आने वाला था, इंटरपोल को इस बात की खबर लगी, पुलिस उसके पीछे लगी और भागते भागते उसका एक्सीडेंट हो गया। इत्तेफाकन अनफॉर्चुनेटली उसकी बीवी का देहांत हो गया और वो बुरी तरह जख्मी हो गया, जल गया। इस मौके का उसने बुरी तरह फायदा उठाया, अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दी प्लास्टिक सर्जरी करवा के, और वो शख्स तुम। और तुम्हारे डैड ने, जो इस ड्रग बिजनेस में तुम्हारे पार्टनर भी हैं, जब इन्होंने तुम्हें बताया कि कोई लड़की इस घर के अंदर तुम्हारी पत्नी बनकर घुस आई और तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़प करने की कोशिश कर रही है, तो उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए तुम खुद यहां पर चले आए और मैं अपने प्लान में कामयाब हो गया। राइट मिस्टर कपूर? माधव, थैंक यू माधव। इन्होंने भी हमें बहुत जरूरी इंफॉर्मेशंस दी और ये गांव नहीं गए थे, बल्कि हमने इसे गायब कर दिया था। एंड मिस्टर श्याम हेमचंदानी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम सर। मिस्टर नरेंद्र कपूर एंड मिस्टर जसविंदर कपूर, तुम दोनों के नाटक का पर्दा गिरता है। आई अरेस्ट बोथ ऑफ यू।